गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो आप? सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ आप सबको विदित है कि एक्सरसाइज 4.2 अपन क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.2 अपन पूरी कर चुके हैं और अब आज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अपन हल करेंगे। इसी के साथ आपको कुछ फॉर्मूले भी याद रखने हैं, कुछ इक्वेशन भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखने हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी के साथ अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिया हुआ 2x² - 3x + 5 = 0। अब प्रश्न अनुसार ये इक्वेशन दी हुई है, अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तुलना करने पर द्विघात समीकरण से अपन तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण से तुलना करने पर a का मान क्या है? a का मान 2 आ रहा है, b का मान क्या है? -3 आ रहा है, c का मान 5 आ रहा है। c का मान क्या है? 5 आ रहा है। तो b² - 4ac, b² - 4ac = 0 आता है। तो वो क्या आ रहा है वो अपन टेस्ट करेंगे। इसके इक्वल ग्रेटर देन आता है, लेस देन आता है, इक्वल टू आता है। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू 0 आता है, क्या आता है इसमें ध्यान रखिए। तो b क्या आ रहा है इसमें? 3 आ रहा है। b क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। फॉर a का मान 2 और इसका मान 3, इसका मान 9 हो गया और ये कितने हो गए? 8, 8 × 40। तो माइनस के 31 आ रहा है, माइनस के 31 आ रहा है, 0 से कम आ रहा है। तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यदि b² - 4ac < 0 आता है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें देखो प्रिय मित्रों, जो इक्वेशन दी हुई है उसको अपन द्विघात समीकरण से कंपेयर करेंगे। द्विघात समीकरण से क्या करेंगे? तुलना करना। तुलना करने पर a का मान क्या आ रहा है? a का मान 3 आ रहा है, b का मान -4√3 आ रहा है और c का मान 4। तो b² - 4ac से तुलना करेंगे। b का मान क्या है? -4√3 और फॉर a का मान क्या है? 3 आ रहा है और b का मान क्या है? 4। इसको गुणा करेंगे, 16 के 48 हो जाएगा और 16 के 48 तो 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। b² - 4ac 0 आता है तो वास्तविक मूल क्या होंगे? 2 वास्तविक मूल होंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 दो वास्तविक मूल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको द्विघात समीकरण से हल करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो a का मान 2 आता है, b का मान -6 आ रहा है और c का मान 3 आ रहा है। c का मान क्या है? 3 आ रहा है। b² - 4ac से तुलना करेंगे, मान रखेंगे। b का मान -6 आ रहा है, 4, 2, 3 36 हो गए और एक बार तो 24 हो गए। 36 में से 24 गए 12। तो b² - 4ac 4ac is greater than 0 आ रहा है। greater than 0 आता है 4 से 24। greater than 0 आता है तो उसको मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक और बराबर होंगे। इसमें मूल वास्तविक और बराबर होंगे। मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। मूल क्या होंगे? बराबर। और इसमें ग्रेटर देन 0 आता है तो मूल वास्तविक और भी मूल होंगे।
वास्तविक और भिन्न होंगे, प्रिय मित्रों ये क्वेश्चन वापस देख लो। यदि द्विघात समीकरण दी हुई है, द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन कंपेयर करेंगे, एबीसी का मान निकालेंगे। एबीसी का मान निकालने के बाद अपन b² - 4ac के इक्वल करेंगे। यदि लेस देन 0 आता है, b² - 4ac इज लेस देन 0 आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। द्विघात समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, एबीसी का मान रखेंगे। यदि इक्वल टू 0 आता है, दो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। दो मूल क्या होंगे? वास्तविक और बराबर। और इक्वेशन को अपन द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करके एबीसी का मान रखेंगे। यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। दो मूल वास्तविक और क्या होंगे? भिन्न। यदि ये दोनों कंडीशन आती है तो आगे अपन और सॉल्व करेंगे। आगे अपन को b² - 4ac मान रखेंगे और अपन को क्या करना है? इसके मूलों के मान निकालना है। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट।